गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग क्या क्या देख लिए, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का मैट्रिक्स है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ध्यान देखना, ठीक है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, अभी इसमें हम लोग को 5 मैट्रिक्स बचे हुए, 6। आइडेम्पोटेंट, इनवॉल्यूटरी, ठीक है, निलपोटेंट, यूनिटरी, ऑर्थोगोनल एक्सेट्रा, और भी एक आगे। तो अब हम लोग देखते हैं आइडेम्पोटेंट। इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताए थे कि हर मैट्रिक्स के डिफिनीशन, एग्जाम्पल और प्रॉपर्टीज हम लोग ध्यान से समझेंगे इसमें। तो आइडेम्पोटेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है जो हमारे डिफिनीशन और एग्जाम्पल तो हमारे कंपटीशन में काम आता है, जैसे नॉर्मली आईआईटी में और बाकी। लेकिन हायर स्टडीज में जहां पे जैसे आईआईटी जैम के लिए या नेट के लिए, बाकी सब के लिए हमको इनकी प्रॉपर्टीज हमारे बहुत ज्यादा काम आती है। जरा इनकी प्रॉपर्टीज पे हमको मेन फोकस करना है, तो जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। तो चलो देखते हैं। कहेंगे एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन इज सेड टू बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, पीओ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इफ कंडीशन हमारा क्या है देख लो ध्यान से, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, दिस इज द कंडीशन ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। यही हमारी डिफिनीशन है आइडेम्पोटेंट होने की। कोई भी मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट आ जाएगा, कंडीशन क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। इस चीज को हमें ध्यान देना है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर अगर वापस ए मैट्रिक्स मिल जाए तो समझ जाओ मैट्रिक्स क्या होगा हमारा, आइडेम्पोटेंट। एक सिंपल एग्जांपल हम सबसे पहले तो जान ले, एक सिंपल एग्जांपल। जैसे कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है, आइडेम्पोटेंट होती है। ठीक है, तो इसको याद रखना, नोट में समझो एक तरह से, इसको हमेशा याद रखना है। क्या चीज कि एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मस्ट बी आइडेम्पोटेंट। ठीक है, सिंस कंडीशन क्या है, आई स्क्वायर करोगे तो हमेशा हमें आई मिलेगा, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। आई स्क्वायर की वैल्यू निकालते हो तो आई आता है। एग्जांपल देखा जाए, ठीक है, जैसे हमने लिया I2 मतलब 1001। अब जरा हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं, तो ध्यान से देखो 1001 और 1001, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे रो बाई कॉलम। ध्यान से देखना, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में हमारा रिवाइज है। 1 इंटू 1 0 इंटू 0, तो 1 प्लस 0 आया। 1 इंटू 0 0 इंटू 0, तो 0 प्लस 0 आया। 0 इंटू 1 1 इंटू 0 0 प्लस 0 आया। 0 इंटू 0 1 इंटू 1, तो 0 प्लस 1 आ गया। तो हमें कितना मिला, 1001। इट मीन्स आइडेंटिटी। तो देख लो, तो कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स याद रखना, कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, इस चीज को हमेशा हमको दिमाग में रखना है। अब एक जैसा जनरल एग्जांपल देखते हैं, मतलब आइडेंटिटी को छोड़ के हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अब आइडेंटिटी को छोड़ के जब हम कोई दूसरा एग्जांपल सोचते हैं तो हम अब हमारे दिमाग में कुछ स्पेशलाइज्ड एग्जांपल आते हैं। वो क्या होते हैं स्पेशलाइज्ड एग्जांपल, जरा हम लोग देखें। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया दूसरा तरह का, a इज इक्वल टू 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, और ये हो गया -2 3 -2 -4 4 -3। अब जरा इस एग्जांपल को हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो क्या मिलता है जरा देखें इस पे। तो पहले इसका स्क्वायर हम लोग करते हैं, तो देखते हैं स्क्वायर करने पे कितना आता है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1 -2 3 -2 -4 4 -3। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 2 माइनस 1 1 -2 3 -2 -4 4 -3। जरा इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, रो बाई कॉलम। ध्यान से रखेंगे, रो बाई कॉलम। ठीक, 2 इंटू 2 4, -2 इंटू -1 +2, -4 इंटू 1 -4। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, -4 -6 +8। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो देखो ये हो गया -8 +12। फिर दो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -2 -3 और +4। ध्यान से देखना, -2 -3 +4। सेकंड रो सेकंड कॉलम, ठीक है, तो 2 + 9 -8। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये हो गया 4 + 12 -12। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये हो गया 2 + 2 -6। थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो ये हो गया -2 -6 +6।
थर्ड रो थर्ड कॉलम, -4 -8 +9। अब जरा इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, जरा देखो। तो 4 से 4 कैंसिल क्या आया, 2 आ गया। यहाँ देखो 3 2 5 -5 +4 तो कितना हो गया, -1। यहाँ देखो 2 + 2 4 -3 ये हो गया 1 हमारा। अब यहाँ देखो 6 + 4 10 10 8 हो गया -2 होगा। 9 + 2 11 11 -8 ये हो गया 3 हम लोग का। ये देखो 6 6 कैंसिल, ये आ गया हमारा सिंपल -2। यहाँ भी देखो 16 -12 तो ये हो गया -4। 12 + 4 16 -12 ये हो गया हमारा +4। ये हो गया 4 + 8 8 + 4 12 -9 तो -। तो देख लो वापस हमें मैट्रिक्स ए मिल गया। तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज आइडेम्पोटेंट। ठीक है, ध्यान से रखना। तो कोई भी मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर करने से हमें वही मैट्रिक्स दोबारा मिल जाए तो समझ जाओ मैट्रिक्स क्या होगा, हमारा आइडेम्पोटेंट। इस चीज को हमको दिमाग में रखना है। ठीक है, देखिए जनरल एग्जांपल हो गया, इस तरह के और भी एग्जांपल पूछे जा सकते हैं। एकेडमिक एग्जाम में भी पूछा जाता है, 12th में भी, ग्रेजुएशन में भी, बीबीए में भी, कहीं भी पूछ सकते हैं हम लोग। ठीक है ना, कि कोई भी मैट्रिक्स दे दिया, पूछेगा कि ऐसा प्रूफ दैट इट इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। बस कुछ नहीं करना, स्क्वायर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो स्क्वायर अगर हम लोग कैलकुलेट कर लिए और वही मैट्रिक्स अगर दोबारा हमें मिल गया तो समझ जाओ मैट्रिक्स क्या होगा, आइडेम्पोटेंट। अब जरा देखते हैं हम इसकी प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज हम लोग जरा ध्यान से देखें, क्योंकि मेन इसकी प्रॉपर्टीज में ही दम है। प्रॉपर्टीज को ध्यान से हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, 5-6 प्रॉपर्टी है साथ, तो जरा उसको हम लोग ध्यान से देखते हैं क्या क्या होता है। तो जरा देखो सब हम लोग इसमें प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, पहली प्रॉपर्टी हमको, इफ ए इज an idempotent matrix, A is an idempotent matrix, then it is either singular matrix, if it is either singular matrix or identity matrix, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब समझो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कहना क्या चाह रहा है, समझो मेरी बात। कह रहा है कोई मैट्रिक्स अगर आइडेम्पोटेंट है तो या तो वह सिंगुलर होगा, आइदर हटा देते हैं यहां से, इट इज सिंगुलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या तो वह आइडेंटिटी होगा, अगर आइडेंटिटी नहीं है तो वह क्या होगा, सिंगुलर होगा। इस बात को ध्यान रखना, सिंगुलर मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। समझ लो बात को। तो अगर वो मैट्रिक्स आइडेंटिटी है तब तो ठीक है, ठीक है, आइडेंटिटी है कोई बात नहीं। लेकिन अगर आइडेंटिटी नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। मतलब उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 0। ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि किसी भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के अगर हम लोग डिटरमिनेंट वैल्यू को कैलकुलेट करें तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो इस चीज को हमको ध्यान देना है। ठीक, तो जरा देखा जाए हम लोग प्रूव करके कि क्या ये सही है स्टेटमेंट हम लोग, तो जरा हम लोग चेक करते हैं। ठीक, तो चलो देखते हैं। मान लेते हैं कि क्या है, लेट ए इज एनी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो देयरफॉर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए मिलेगा हमें। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, ए आएगी हमको। ठीक, तो अगर ए स्क्वायर ए आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर की वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर होगी। ये डिटरमिनेंट की एक नॉर्मल प्रॉपर्टी है कि दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो उनकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगी, सेम होती है हमको। ठीक है ना, तो अगर उनकी डिटरमिनेंट वैल्यू सेम है तो ये हमको डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए देगा। यहाँ भी एक प्रॉपर्टी हमको लगती है, देखो यहाँ पे सिंस a is equal to b तो दिस इंप्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ a is equal to डिटरमिनेंट ऑफ b। अभी और पढ़ाएंगे जब डिटरमिनेंट डिटेल में बता देंगे इसको। फिर दूसरी प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर n की वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ a टू द पावर n होता है हमारा। तो चलो देखो डिटरमिनेंट ऑफ a कॉमन कर लो तो डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आया। तो डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0 और डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0 और डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 1। अब जरा देखो दो कंडीशन मिला हमें, क्या मिला, तो चलो देखो ध्यान से।
इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 तो दिस इंप्लाइज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है ना, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 है तो मैट्रिक्स क्या होगा हमारा, सिंगुलर। बात समझना ध्यान से। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए चलो 1 है, ठीक है, आप देखो इफ अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 यानी नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स। तो अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो अपना इनवर्स देगा, तो चलो इनवर्स देगा तो हम क्या करते हैं, तो देयरफॉर ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंप्लाइज, अब दोनों तरफ इसके ए इनवर्स हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू ए। तो क्या मिला हमें, ए इज इक्वल टू आई, तो दिस इंप्लाइज ए इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझ में आई बात। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखना है हमेशा हमको कि अगर मैट्रिक्स सिंगल आइडेंटिटी है तब तो ठीक है, आइडेंटिटी नहीं है तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 0 होगी। ये क्लियर है, हमको याद रखना इस बात को। जैसे पिछला एग्जांपल है वहां भी हम लोग चेक कर सकते हैं, अगर उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो हो सकता है 0 आ जाए, क्योंकि आइडेंटिटी तो दिख नहीं रहा है, तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू हमको 0 आएगी। तो हम लोग जरा चेक भी कर लेते हैं कि क्या वो सही है। तो चलो देखो डिटरमिनेंट ऑफ जो अभी पिछला एग्जांपल अभी हम लोग किए हैं 2 - 1 1 -2 3 -2 -4 4 -3, जरा डिटरमिनेंट निकालते हैं इसका। 3 - 2 4 -3 -2 -1 1 4 -3 -4 -1 1 3 -2। चलो चेक करें, तो 3 ये हो गया -9 और +8 ये हो गया +2 3 -4 ये -4 ये 2 -3। तो देखो ये होगा -1 तो -3 आ गया, ये भी -1 तो -2 आ गया, ये -1 +4 आ गया। तो डिटरमिनेंट वैल्यू इसकी कितनी आ रही है, -1। डिटरमिनेंट वैल्यू हमको 0 नहीं आ रही है। एक मिनट जैसा देखते हैं, इसको चेक करते हैं। हाँ तो देखते हैं कहाँ गलती हो रही है हमसे। तो यहाँ पे हो गया 2, ठीक है। हाँ तो देखो यहाँ गलत हो, 2 की जगह हमको यहाँ 2 लिखना होगा, ठीक। तो ये देखो ये हो गया -1 तो -2, तो वैल्यू कितनी आ गई हमको 0 आ। तो देख रहा हूँ, तो मैट्रिक्स क्या हो गया, ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमने क्या देखा, तो देखो यहाँ पे कि कोई भी मैट्रिक्स अगर आइडेंटिटी है तो या तो सिंगुलर होगा, नहीं तो हमको आइडेंटिटी होगा, कोई एक हमें जरूर मिलेगा, ठीक। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है खास करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक। अब जरा सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। तो इसी पे बेस्ड हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है, वह क्या कहती है जरा समझा जाए हम लोग, ठीक है ना। तो इसी पे बेस्ड हम लोग की सेकंड प्रॉपर्टी है, तो वह क्या कहता है जरा देखो। सेकंड प्रॉपर्टी हमको कहती है कि इफ ए इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ध्यान रखना। देन तो पहला पॉइंट हमारा क्या मिलेगा, पहला पॉइंट तो देखो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए, ठीक ना, समझना मेरी बात को। रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ। अब पहले जानो कि रैंक होता क्या है। रैंक अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बाद का हमारा टॉपिक रैंक होगा। तो फिलहाल हम रैंक बता देते हैं। रैंक क्या होता है, रैंक कहा जाता है हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो माइनर ऑफ एनी मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स के का वह माइनर हम देखते हैं, सबसे बड़ा माइनर जो नॉट इक्वल टू 0, उसका जो ऑर्डर होगा वो उस मैट्रिक्स का रैंक कहा जाएगा। जरा ध्यान से देखो, रैंक ऑफ ए इक्वल टू ट्रेस ऑफ। अब जैसे हमने पिछला एग्जांपल लिया था, जरा उस एग्जांपल को देखते हैं, समझते हैं अपनी बात को। तो देखो यहाँ पे 2 - 1 1 -2 3 -2 -4 4 -3 हमको यही मैट्रिक्स दिया है। अभी हमने देखा, अभी हम चेक किए थे थोड़ी देर पहले कि डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आया था हमारा 0। समझना इस बात को ध्यान से। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, इसका मतलब ये जो माइनर है, सबसे बड़ा माइनर ये 3x3 का यहाँ कहा जा रहा है, ठीक है ना। सबसे बड़ा माइनर तो ये खुद ही अपने आप में होगा। माइनर मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, ध्यान से देखना। और बाय द एलिमिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम वी गेट द माइनर। तो अगर एक रो एक कॉलम यहाँ से हटाओ तो जो भी 2x2 का मैट्रिक्स बनेगा वो कहा जाएगा 2x2 माइनर। तो सबसे बड़ा माइनर तुमको ये खुद ही है 3x3, और इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू आ गई 0। मतलब इस मैट्रिक्स का रैंक 3 तो नहीं होगा कभी। मैट्रिक्स का रैंक 3 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ हमारा 0 है। अब हम क्या करते हैं, इसमें कोई छोटा माइनर लेते हैं। तो चलो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हटा दे,
तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर देते हैं, तो हमें एक मैट्रिक्स बनेगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हटा दिए, 3 -2 4 -3। जरा इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो -9 प्लस 8 क्या आया, -1 नॉट इक्वल टू 0। देख रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स का रैंक कितना हो गया, 2 हो गया। ध्यान से देखना, मैट्रिक्स का रैंक कितना हो गया, 2 हो गया हम लोग का। तो जो कोई भी देखो ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो माइनर, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो माइनर इज सेड टू बी द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। याद रखना फिलहाल के लिए, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो माइनर, माइनर हम पढ़ा चुके हैं स्टार्टिंग में, ठीक है ना, नॉन जीरो माइनर ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इट्स रैंक, रैंक, ठीक है ना, एंड डिनोटेड बाय दिस, ये हमारा सिंबल होता है रैंक ऑफ ए, ठीक है ना। तो देखो रैंक हमारा 2 आ गया, क्योंकि 3 क्रॉस 3 की वैल्यू 0 आ रही थी माइनर की, देखो ना, पूरे डिटरमिनेंट वैल्यू का निकाल रहे थे 0 आ रहा था, अभी हम लोग चेक किए हैं, तो मतलब इसका रैंक 2 हो सकता है। तो 2 क्रॉस 2 के जितने भी माइनर होंगे सबको हम चेक करेंगे, पहला ही चेक किए, पहला ही नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो रैंक कितना हो गया, 2। अब इस मैट्रिक्स का ट्रेस देखो क्या होगा, ट्रेस क्या होता है मैट्रिक्स का, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो जब इसका ट्रेस निकालोगे तो जरा ध्यान से देखना, ट्रेस, तो ट्रेस निकालोगे तो 2 + 3 - 3, बताओ कितना आया, 2। बताओ ये रैंक ऑफ ए के इक्वल आया ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, खास करके कंपटीशन के लिए, याद रखना हमेशा, ठीक ना, ग्रेजुएशन के, चाहे IIT जैम के कंपटीशन में, चाहे तुम्हारा क्या बोलते हैं IIT में भी, हर जगह ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रेस ऑफ ए जो होता है मैट्रिक्स का, वो रैंक ऑफ ए के इक्वल होता है, ठीक। रैंक अभी हम लोग आगे और भी पढ़ेंगे कि रैंक क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। 2 स्पेसिफिक मेथड होते हैं रैंक निकालने के, एक तो जनरल मेथड, जनरल मेथड हम लोग का बोरिंग होता है, उसका कोई बहुत यूज नहीं है। मेन हम लोग पढ़ते हैं रिड्यूसिंग टू नॉर्मल फॉर्म एंड रिड्यूसिंग टू एक्लॉन फॉर्म, तो उसके माध्यम से हम लोग रैंक निकालते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या हो गई, रैंक ऑफ ए इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए, तो इसको याद रखना है हमको, ठीक है ना। तो डिराइव भी करके हम लोग देख लिए। चलो तीसरा एग्जांपल, इसमें तीसरी प्रॉपर्टी देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, ध्यान से देखना, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ आई माइनस ए। ध्यान से देखो, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ आई माइनस ए, ठीक। किसी भी मैट्रिक्स का रैंक जो होता है वह आई माइनस ए के रैंक के बराबर होता है। आई में से ए घटा लो उस मैट्रिक्स को, उसका जो रैंक निकालोगे और ए का रैंक निकालोगे, दोनों बराबर आएगा, ठीक है ना, दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल आएगी, ठीक। तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी होगी रैंक के बेसिस पे, ठीक है। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, जरा वो भी देखा जाए। तीसरा कहता है कि इफ ए इज इक्वल टू A1 + A2, ध्यान से देखना, A इक्वल टू A1 + A2, और ये क्या है, आइडेंपोटेंट। ध्यान देखना, ये हमारा क्या है, आइडेंपोटेंट। देखो ध्यान से देखना, ये क्या है, आइडेंपोटेंट, और ए की वैल्यू हमने क्या लिखा, A1 + A2, एंड रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ A1 + रैंक ऑफ A2। मतलब ए बराबर A1 + A2 इस तरीके से लिखा जा रहा है कि ए का रैंक जो है A1 का रैंक और A2 का रैंक के सम के बराबर है। तो देयरफॉर अब हमको क्या मिलेगा, A1 एंड A2 मस्ट बी आइडेंपोटेंट। देख रहे हो ना, ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि किसी आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स को हम 2 पार्ट में इस तरीके से लिखते हैं कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ A1 + रैंक ऑफ A2, तो उस केस में A1 और A2 को भी हम लोग आइडेंपोटेंट कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इस सबका प्रूफ थोड़ा सा लेंथी होता है, बहुत ज्यादा लेंथी है, ठीक है ना। तो रैंक हम लोग चाहे तो उसको वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन काफी लेंथी होता है, ठीक है ना। तो देखेंगे तो कभी बता देंगे इसको भी। तो A1 A2 जो है हमारा क्या हुआ, आइडेंपोटेंट होगा। तो ये देख लो, रैंक से रिलेटेड हमारी 3 स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हो गई जो हमारे काम आती है। पहला, रैंक ऑफ आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ दैट मैट्रिक्स। रैंक ऑफ आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ आई माइनस ए। A is equal to A1 + A2 and rank of A is equal to rank of A plus rank of A2, then A1 and A2 must be idempotent, ठीक ना। तो ये हमारे कितनी 3 प्रॉपर्टी रैंक से रिलेटेड हो गई। अब जरा इसके बाद देखते हैं क्या है हम लोग की प्रॉपर्टी। तो इसके बाद हमारी प्रॉपर्टी कहती है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी 3rd नंबर, ठीक है। 3rd नंबर देखो,
थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि ए और बी हमारे दो आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स हैं, ठीक है ना। इफ ए एंड बी आर एनी टू आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स, आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ सेम ऑर्डर कर दो, सेम ऑर्डर दे। पहला पॉइंट ध्यान से समझ, ए और बी क्या है, दो आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स हैं, लेकिन अब इनके बेसिस पर हमको क्या वेरीफाई करना। पहला, ए बी इज आइडेंटिपोटेंट इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, एंड दूसरी चीज, ए प्लस बी इज आइडेंटिपोटेंट if and only if AB is equal to BA is equal to 0 मैट्रिक्स। ध्यान से देखना, समझो बात को। A और B क्या है, दो आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखना, तो अब इसका जरा प्रूफ हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हटाते हैं इसको, ठीक ना। अब इसकी जरूरत तो है नहीं हम लोगों को, तो इसको अब हटा देते हैं यहाँ से। तीसरी प्रॉपर्टी का हम लोग प्रूफ जरा समझते, सिंपल है, बहुत टफ नहीं है, नॉर्मल जान ही लो। आइडेंटिपोटेंट प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, उससे स्टार्ट करते हैं। तो चलो इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग क्या कहता है। ए और बी क्या है, आइडेंटिपोटेंट, तो ध्यान लिख दो, गिवन ए एंड बी आर आइडेंटिपोटेंट, तो देयरफॉर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी। ठीक, अब चलो ए बी का होल स्क्वायर देखते हैं कितना आता है, तो ए बी इंटू बी ए, ध्यान से देखते हैं, ठीक है ना। ए बी इज इक्वल टू बी, अब इसको क्या लिखोगे, ए बी इंटू बी ए नहीं, ए बी इंटू ए बी, ठीक। तो ये हो जाएगा, एसोसिएटिव ला लगा दो, तो बी ए इंटू बी हो गया। अब ए, अब हमने पहले माना है कि चलो देखो, इफ एंड वन लीफ है, इफ एंड वन लीफ का मतलब हमको स्टेटमेंट को दोनों तरीके से प्रूव करना है, ठीक है ना। तो अब हमको इसको देते हैं क्या, यहाँ पे कर देते हैं ए बी इंटू बी, यहाँ ले लेते हैं सिंस ए बी इज इक्वल टू बी ए। ध्यान से देखना, ए बी इज इक्वल टू क्या है, बी ए हम लोग का, ठीक। तो इसका मतलब अब फिर लगा दो एसोसिएटिव ला, ए इंटू ए, बी इंटू बी, तो क्या आ गया, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए के, तो ए कर दो, बी स्क्वायर किसके इक्वल है, बी के। तो बताओ ए बी आ गया ना हमें वापस, तो ए बी स्क्वायर लेके चले और ए बी हमें वापस मिल गया। तो हम क्या कर सकते हैं कि देयरफॉर ए बी इज एन आइडेंटिपोटेंट इफ ए बी इज इक्वल टू बी। ध्यान से देखना, ठीक है ना, ए बी इज इक्वल टू बी आ गया। क्यों, क्योंकि ए बी को हमने ए बी को बी ए के बराबर लिए थे, तो ए बी क्या आ गया, आइडेंटिपोटेंट आ गया। कंडीशन क्या था, ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इक्वल टू ए एंड बी, मतलब ए और बी आइडेंटिपोटेंट है, तब ये बात हमें मिली थी, ठीक। अब जरा देखो एक बात, यही चीज कि अगर हम इसी काम को उल्टा करें, ठीक है ना, जैसे एक में बता रहे, चलो अब इसका देखते हैं हम लोग इसका कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स पार्ट का मतलब हो गया, अब हम लेके चलते हैं, लेट ए बी इज आइडेंटिपोटेंट, ध्यान से देखना, आइडेंटिपोटेंट। तो हमको क्या प्रूव करना है, ए बी इज इक्वल टू बी, ठीक है ना। तो चलो देखो, तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू ए बी हो जाएगी, क्योंकि ए बी को हमने आइडेंटिपोटेंट माना, ठीक है। तो अब जरा देखो, ए बी को अगर लिखना चाहो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख सकते हो। यहां से देखो, ए और बी कैसे मैट्रिक्स है, आइडेंटिपोटेंट, तो ए की जगह ए स्क्वायर, बी की जगह बी स्क्वायर लिख देते हैं। तो अब ये क्या मिलेगा हमें, ए बी इंटू ए बी, और ये हमें मिला ए इंटू बी बी। तो देखो ये कितना आया हमें, ए ऑफ बी इंटू बी इक्वल टू ए ऑफ ए बी इंटू बी। अब लगा दो लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन का, तो क्या मिला हमें, बी ए इक्वल टू ए बी। तो देखे ना, तो क्या मिला हमें, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू बी ए if AB is idempotent, ठीक है। तो देख रहा हूं, एक बार हमने AB इक्वल टू BO के लेके AB को आइडेंटिपोटेंट लिखा है, एक बार AB को आइडेंटिपोटेंट लेके AB इक्वल टू BA लिखा दिया। यही होता है इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ का मतलब है थ्योरम हमारा दोनों तरीके से प्रूफ होना चाहिए, ठीक है ना। तो जब दोनों तरफ से प्रूफ होगा तभी कहेंगे चलो इफ एंड ओनली इफ हमारा वेरीफाई हो गया। अब जरा इसका सेकंड पार्ट हम लोग देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है हमको, उसमें वही काम हम लोग देखते हैं करते हैं, ठीक है ना। चलो पहले ए प्लस बी को आइडेंटिपोटेंट लिखाते हैं, तो हम लोग लिखते हैं लेट ए बी प्लस इज इक्वल टू
बी ए इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। तो देयरफॉर ए प्लस बी होल स्क्वायर, जरा इसको देखो कितना आता है। तो क्या लिखोगे इसको, ए प्लस बी और ए प्लस बी। चलो अब मल्टीप्लाई करो, तो ए से ए में करोगे तो ए स्क्वायर आएगा, ए को बी से करोगे ए बी आएगा, बी को ए से करोगे बी ए होगा, और बी को बी से करोगे बी स्क्वायर। ठीक, अब देखो ए बी को हमने जीरो लिया है, और ए स्क्वायर कितना हो जाएगा ए, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा बी, तो हमें कितना मिला ए प्लस बी। देखो ये मालूम कर दो 1, इसको कर दो 2, यहाँ लिख देना यूज 1 and 2। तो हमको क्या मिला कि ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। तो देयरफॉर इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, so this implies a plus b is idempotent। ठीक है, तो ए बी बराबर बी ए बराबर जीरो लेके जब चले तो ए प्लस बी हमारा क्या आ गया, आइडेंपोटेंट है। सेम वही काम अब हम उल्टा भी चाहे तो कर सकते हैं कि ए प्लस बी को आइडेंपोटेंट लेके चलो और दिखा दो कि ए बी बराबर बी ए बराबर जीरो का। सिंपल है, तो लेते हैं लेट ए प्लस बी इज आइडेंपोटेंट। ठीक है ना, तो चलो देखो, तो सेम उसी तरीके से करेंगे, ए प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू ए प्लस बी, तो ये कितना हो गया ए प्लस बी एंड इंटू ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस, क्योंकि ए और बी क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ए और बी क्या है इनको, ए और बी जो है वह आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स, तो ए को ए स्क्वायर लिख दोगे, बी को बी स्क्वायर लिख दोगे। अब जरा यहां मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दोनों तरफ देखो ए स्क्वायर कैंसिल बी स्क्वायर कैंसिल, तो अब ए बी प्लस बी ए जीरो जब देगा तो जान लो कि ए बी प्लस बी ए अगर जीरो देता है तो एक तो जीरो डिवाइजर का कॉन्सेप्ट होता है, दो तो हम लेंगे नहीं कि दो लेंगे तो फिर कुछ बहुत सारे काम गड़बड़ हो जाएंगे, ए बी स्क्वायर हमारे जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे कैंसिलेशन लगाओगे मैंने ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से, ए बी प्लस बी ए इक्वल टू आएगा जीरो, या इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, तो ए बी और बी ए की वैल्यू हमको कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है ना, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू माइनस बी देगा, तो यही हम लोग लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया सेकंड पार्ट का। अब जरा देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो ये सब प्रॉपर्टी हमारे बहुत काम आती है। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट खास करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं सब, तो आइडेंपोटेंट की ये सारी प्रॉपर्टी हमारे काम है। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट क्या कहता है जरा ध्यान से देखना। तो फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ ए इज आइडेंपोटेंट, ठीक है, ए क्या है हमारा आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स है हमारा, एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए प्लस बी क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्या मिलेगा हमें देखने को कि बी इज आइडेंपोटेंट, बी क्या होगा आइडेंपोटेंट होगा, एंड ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स हमको देगा। ध्यान से देखो, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू हमको जीरो मैट्रिक्स देगा। अब जरा देखा जाए कैसे हम लोग करते हैं। तो चलो ए को आइडेंपोटेंट दिया है, तो देखो इसका प्रूफ ध्यान से समझे। ए इज आइडेंपोटेंट, इसका मतलब ए स्क्वायर क्या हो जाएगा ए के बराबर, और ए प्लस बी हमारा किसके बराबर है आइडेंटिटी, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी आई माइनस ए। तो देयरफॉर बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी आई माइनस ए का होल स्क्वायर। जरा देखो क्या आई माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक, अब आई माइनस ए का होल स्क्वायर जब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो ये देखो आई माइनस ए इंटू आई माइनस ए आए, तो चलो आई माइनस आई इंटू ए माइनस ए इंटू आई और माइनस प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो आई माइनस ए प्लस ए, क्योंकि ए स्क्वायर क्या देगा ए के इक्वल, देख रहे हो ना, ये कंडीशन हम लोग का। ठीक, तो ए स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर हो गई ए के, अब ए के कैंसिल, वापस क्या आ गया आई माइनस ए। आई माइनस ए को हमने क्या दिया था, यहाँ देखो बी दिए थे, तो बी आपको वापस आ गया, तो बी स्क्वायर की वैल्यू बी के बराबर होगी, तो हम क्या लिखेंगे देयरफॉर बी इज आइडेंपोटेंट। बी हमारा क्या हो गया आइडेंपोटेंट हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें। अब जरा इसके सेकंड पार्ट को करते हैं, जो हमको बताना है ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। चलो ए बी लेके चले,
तो ए कर दो, बी की जगह आई माइनस ए कर दो, तो ए आई हो गया, अब माइनस ए स्क्वायर हो गया, ये ए दे देगा, ये ए दे देगा, मतलब जीरो मैट्रिक्स आया ना, सिंपल एकदम चीज। तो अगर ए आइडेंटिपोटेंट है और ए प्लस बी आइडेंटिटी है तो वो भी अच्छी बात है कि बी हमारा आइडेंटिपोटेंट होगा और ए बी इक्वल टू बी क्या देगा, जीरो मैट्रिक्स देगा। सेम वही प्रोसेस बी ए में भी कर लो, तो आई माइनस ए इंटू ए, तो क्या हो गया आई इंटू ए माइनस ए स्क्वायर, ए इंटू माइनस ए, जीरो आ गया मैट्रिक्स। तो सब सिंपल प्रॉपर्टी हमारी बहुत काम आती है। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी देखो आइडेंटिपोटेंट की, अंतिम प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अब वो क्या कहता है जरा उसे भी देख लेंगे। वो क्वेश्चन की तरह भी पूछा जाता है, खास करके 11th 12th में भी पूछा जाता है, ठीक है ना। उसमें क्या रहा है नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी, इफ ए बी इज इक्वल टू ए एंड बी ए इज इक्वल टू बी, देन ए एंड बी आर आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स, आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स। चलो देखा क्या मिलता है प्रूफ इसका, ठीक। तो चलो ए और बी को आइडेंटिपोटेंट दिखाना है, ठीक है। तो चलो ए स्क्वायर लेके चले, देखते हैं ए आता है कि नहीं आता है। तो ए स्क्वायर अगर हम लेते हैं, या कहां से स्टार्ट करें इसको हम लोग, नहीं यहां से स्टार्ट नहीं करते हैं, चलो यहां से देखते हैं। सिंस ए बी इज इक्वल टू ए, तो अगर ए बी इज इक्वल टू ए है तो इसको क्या कर सकते हैं, बी से मल्टीप्लाई कर दें लेफ्ट साइड, ठीक है ना। तो बी ए बी की वैल्यू हो जाएगी बी ए के इक्वल। ध्यान से देखें, बी ए की वैल्यू हम यहां से लिख देते हैं, बी ए की वैल्यू कितनी आएगी, बी आई, तो हमें मिला बी ए बी इज इक्वल टू बी। अब जब बी मिल गया तो कैंसिलेशन लगा दें, क्योंकि बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी इंटू आई लिख सकते हैं, ठीक है ना। नहीं आई इंटू बी कर देते हैं इसको, आई इंटू बी कर देते हैं, ठीक, क्योंकि हमको ए बी की वैल्यू दोबारा चाहिए, तो आई ए बी चाहिए ना, तो बी इंटू आई कर दो और लगा दो लेफ्ट कैंसिलेशन ला, मतलब लेफ्ट वाला बी हम लोग कैंसिल कर दें, तो क्या मिलेगा हमें, ए बी इज इक्वल टू आई, ये डबल एरो का सिंबल यहां लगेगा हमें, क्योंकि दोनों तरफ से वो सही होता है, ठीक। तो ए बी इज इक्वल टू ए मिला और ए बी इज इक्वल टू आई मिला, जरा ध्यान से देखना, मतलब ए बी इज इक्वल टू ए को हम ए बी इक्वल टू आई भी लिख सकते हैं। तो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ए इफ एंड ओनली ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। इसका मतलब यही हुआ कि अगर ए बी इज इक्वल टू ए है तो ए का इनवर्स किसके बराबर होगा, बी के होगा। क्या साफ साफ देख रहे हो, ए और बी का प्रोडक्ट आइडेंटिटी है, तो ए का इनवर्स क्या देगा हमें, बी देगा, ठीक है ना। ए का इनवर्स हमें क्या देगा, बी देगा। अब दोबारा से जरा देखो अगेन, ए बी इज इक्वल टू ए, ध्यान से देखना, ए बी इज इक्वल टू ए, तो बी की जगह क्या रखते हैं, ए इनवर्स, ध्यान से देखो, बी की जगह क्या रखते हैं, ए इनवर्स, तो इसको रख दें, बी आ गया। तब इसका मतलब ये हुआ, ठीक, इसको भी डबल एरो हम लोग लगा देते हैं, तो ये देगा आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए। अब बताओ ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, इसका मतलब कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई देगा। ध्यान से देखना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, आई स्क्वायर आई दे देगा हमें, ठीक। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई का मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, so therefore A is idempotent। सेम वही काम हम लोग दोबारा भी कर सकते हैं। अब इसको लेके चलेंगे बी इज इक्वल टू बी, और इसका यूज हम लोग बाद में कर देंगे। इस तरीके से हमने देखा आइडेंटिपोटेंट की लगभग सारी प्रॉपर्टी वेरीफाई होगी। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जरा उसको भी देख लें, वह हमको खास करके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में काम आता है। वह क्या कहता है, ठीक ना, वह क्या कहता है कि इफ 6 नंबर प्रॉपर्टी, इफ λ1 λ2 λ3 आर डायरेक्शन कोसाइन, देन अगर ये 3 डायरेक्शन कोसाइन है, ध्यान से देखना, डायरेक्शन कोसाइन अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। डायरेक्शन कोसाइन क्या, किसी लाइन का डिफाइन होता है, किसी भी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन जो हम लोग डिफाइन करते हैं वो बताता है कि एंगल मेक्स बाय द पॉजिटिव साइड of x axis, ठीक ना, एंगल मेक्स बाय a line with positive side of coordinate axis in anti clockwise direction, उसकी जो कोसाइन वैल्यू होती है उसी को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, ठीक। तो डायरेक्शन कोसाइन, तो उस केस में कह रहा है ये जो मैट्रिक्स होगा हमारा, ध्यान से देखना, देन λ1 स्क्वायर λ1 λ2 λ1 λ3, फिर हो जाएगा λ1 λ2 λ2 स्क्वायर λ2 λ3,
फिर हो गया लेमडा 1 लेमडा 3 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 3 स्क्वायर इज एन आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स। अब इसका तुम स्क्वायर करके चेक कर सकते हो कि मैट्रिक्स आइडेंपोटेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें देखो एक दो प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं। पहली प्रॉपर्टी में एक ही प्रॉपर्टी हम ज्यादातर यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पे डायरेक्शन लेमडा 1 लेमडा 2 क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है। तो लेमडा 1 स्क्वायर प्लस लेमडा 2 स्क्वायर प्लस लेमडा 3 स्क्वायर की वैल्यू हमेशा 1 होगी। ये डायरेक्शन कोसाइन की स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, तो इसको हमेशा दिमाग में रखना है, ठीक है ना। और उसके अलावा अभी बाकी प्रॉपर्टी मिले तो बात की बात है। तो ये बस याद रखना कि जो मैट्रिक्स बन रहा है हमारा, जहां लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 डायरेक्शन कोसाइन है किसी स्ट्रेट लाइन का, कोई भी लाइन हो सकता है, हमें नहीं पता। तो किसी लाइन का अगर ये डायरेक्शन कोसाइन है तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा वो मैट्रिक्स क्या होगा, आइडेंपोटेंट। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, नोट करना है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हम लोग का एग्जांपल स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो आइडेंपोटेंट आज हम लोग का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग आगे क्लास में देखेंगे।